रात के 10 बजे थे। 8 साल का आरव अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। आरव बोला, बस 5 मिनट और। लेकिन वो 5 मिनट 2 घंटे बन गए। अगली सुबह वह देर से उठा। स्कूल में भी ध्यान नहीं लगा, दोस्तों से बात कम की। शाम को फिर वही मोबाइल। धीरे धीरे उसकी दुनिया घर, स्कूल और खेल के मैदान से निकलकर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई। और सबसे डराने वाली बात, आज आरव अकेला नहीं, हमारे आसपास लाखों बच्चे इसी रास्ते पे चल रहे हैं। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि कब एक आदत लत बन गई। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है या आप खुद एक माता पिता हैं, बड़े भाई बहन, शिक्षक या अभिभावक हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो फैसला हम लेंगे वही आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों पर डिजिटल दुनिया का इतना असर क्यों पड़ रहा है, आखिर यह इतना खतरनाक क्यों बन रहा है, इसके नुकसान क्या है और सबसे जरूरी अभी से क्या किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। क्योंकि सच यही है, अब छोटे छोटे बदलाव का समय निकल चुका है। अगर हमें बच्चों का बचपन बचाना है तो अब गंभीर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने घर की तस्वीर को अपने मन में लाइए। अब जरा सोचिए, क्या आपका बच्चा खाना तभी खाता है जब मोबाइल सामने हो? क्या रोने पर सबसे पहले उसके हाथ में फोन दे दिया जाता है? क्या बाहर खेलने से ज्यादा उसे यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स या गेम पसंद है? क्या खाली समय मिलते ही वह मोबाइल ढूंढने लगता है? अगर इसमें से एक भी बात आपके घर में हो रही है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें। क्योंकि समस्या जितनी बड़ी दिख रही है उसका समाधान भी उतना ही संभव है। बस हमें सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। बहुत से लोग कहते हैं आज का जमाना डिजिटल है। बिल्कुल सही, लेकिन समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या है बिना सीमा के मोबाइल का इस्तेमाल। और यही अंतर समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। मोबाइल एक साधन है, लेकिन जब वही साधन बच्चे के पूरे बचपन पर हावी होने लगे तब हमें रुककर सोचना पड़ेगा। आज बच्चे का दिमाग ऐसे ऐप्स और वीडियो से घिरा हुआ है जिन्हें इस तरह बनाया जाता है कि वे बार बार उन्हें देखने का मन करे। हर नई वीडियो, हर नया गेम, हर नया नोटिफिकेशन बच्चे के दिमाग को थोड़ी थोड़ी देर में खुशी देता है और धीरे धीरे उसे असली दुनिया फीकी लगने लगती है। और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। धीरे धीरे बच्चा खिलौनों से कम और स्क्रीन से ज्यादा जुड़ने लगता है, दोस्तों से कम और मोबाइल से ज्यादा बातें करने लगता है। अब सवाल यह है कि इसका असर आखिर कहाँ कहाँ दिखाई देता है। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि इससे सिर्फ आंखें खराब हो सकती है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। इसका असर सिर्फ आंखों पर नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान और एकाग्रता कम होने लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, नई चीजों को याद रखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। नींद खराब होने लगती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। बाहर खेलने और लोगों से मिलने की जो आदत है यह भी कम हो सकती है। कल्पना शक्ति और रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी है यह भी प्रभावित होती है। परिवार के साथ बातचीत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, बचपन धीरे धीरे स्क्रीन के पीछे छिपने लगता है। यानी जिस उम्र में बच्चे को मिट्टी से खेलना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए और रिश्ते बनाने चाहिए, उस उम्र में वे बच्चे स्क्रीन के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अच्छी खबर यह है कि अभी देर नहीं हुई है, लेकिन अब सिर्फ मोबाइल थोड़ा कम चलाओ यह कहने से काम नहीं चलेगा। अब बदलाव सिर्फ बच्चों में नहीं, पूरे परिवार में लाना होगा। क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारी आदतें ज्यादा सीखते हैं। अगर हम हर समय फोन में रहेंगे तो उनसे अलग व्यवहार करने की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे आसान कदम जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। घर में रोज स्क्रीन फ्री टाइम तय करें। खाने की टेबल पर मोबाइल बिल्कुल नहीं। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद करें। बच्चे को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। उन्हें किताब पढ़ने, चित्र बनाने, संगीत, खेल और परिवार के साथ समय बिताने का मौका दें। छुट्टी के दिन कुछ समय पूरे परिवार के साथ बिना मोबाइल के बिताएं। और सबसे जरूरी, खुद भी मोबाइल का संतुलित उपयोग करें। याद रखिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें एक बेहतर विकल्प देना होता है। जब उन्हें परिवार के साथ खेल, बातचीत और नई गतिविधियां मिलेगी तो स्क्रीन अपने आप ही कम होने लगेगी। बच्चों का भविष्य सिर्फ अच्छी पढ़ाई में नहीं, अच्छी आदतों से भी बनता है।
अगर आज हमने सही कदम उठाए तो कल उन्हें स्क्रीन की नहीं अपने सपनों की लत होगी, और शायद यही हर माता पिता की सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखिए, बचपन दोबारा नहीं आता। अगर आज हमने इसे बचा लिया तो आने वाला कल कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा माता पिता तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और शेयर करके किसी परिवार की मदद करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विज्ञान, मनोविज्ञान और डिजिटल लाइफ से जुड़े आसान, भरोसेमंद और रिसर्च पर आधारित वीडियो लेकर आते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।